नमस्कार साथियों। आज का यह वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है जिसका सेविंग अकाउंट किसी भी बैंक में है। वजह यह है कि आरबीआई की तरफ से सेविंग अकाउंट को लेकर कई नए नियम और अहम अपडेट सामने आए हैं जो सीधे तौर पर करोड़ों खाता धारकों को प्रभावित करने वाले हैं। अखबारों में भी इस खबर को प्रमुखता से छापा गया है। साल 2026 से सेविंग अकाउंट पर कुल मिलाकर 5 बड़े नए नियम और 2 अतिरिक्त महत्वपूर्ण बदलाव लागू किए जा रहे हैं। चाहे आपका खाता एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई या किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में हो, ये नए नियम सभी बैंकों के सेविंग अकाउंट पर समान रूप से लागू होंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं देखता हूं आप लोग वीडियो तो देखते हैं, लेकिन कोई भी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता। तो दोस्तों, ऐसा मत कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि बैंकिंग से जुड़ी ताजा जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि आरबीआई का पहला और सबसे अहम नया नियम क्या है। दोस्तों, भारत के सभी सेविंग अकाउंट होल्डर्स के लिए अब ब्याज की गणना का तरीका बदल दिया गया है। यानी अब जो पैसा आप अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं उस पर मिलने वाले ब्याज की कैलकुलेशन नए फॉर्मूले से की जाएगी। अब सवाल उठता है कि यह कैलकुलेशन कैसे होगी। मान लीजिए आपके सेविंग अकाउंट में आज रात 12 बजे तक 500 रुपए पड़े हैं, तो उसी दिन के लिए 500 रुपए पर ब्याज की गणना की जाएगी। इसका मतलब यह है कि अब ब्याज की कैलकुलेशन डेली बेसिस मतलब रोजाना की जाएगी। पहले जो सिस्टम था उसमें सेविंग अकाउंट पर ब्याज की गणना महीने के आधार पर होती थी, लेकिन अब आरबीआई के नए नियम के अनुसार हर दिन खाते में जितना बैलेंस रहेगा उसी राशि पर ब्याज जोड़ा जाएगा। इस नए नियम का सबसे बड़ा फायदा खाता धारकों को होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन आपके खाते में 1 लाख रुपए हैं तो उस दिन 1 लाख रुपए पर पूरा ब्याज कैलकुलेट होगा। और अगर अगले दिन अगर बैलेंस बढ़कर 2 लाख रुपए हो जाता है तो उस दिन 2 लाख रुपए पर ब्याज जोड़ा जाएगा। यानी हर दिन के बैलेंस के हिसाब से ब्याज जुड़ेगा, जिससे खाता धारकों को पहले की तुलना में ज्यादा पारदर्शी और फायदेमंद सिस्टम मिलेगा। अब बात करते हैं दूसरे नए नियम की, जो सेविंग अकाउंट के ब्याज से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि जो ब्याज कैलकुलेट होगा वह आपके खाते में कब जमा किया जाएगा। आरबीआई के नए नियम के अनुसार सेविंग अकाउंट पर मिलने वाला ब्याज अब हर 3 महीने यानी क्वार्टरली आपके खाते में डाला जाएगा। यानी साल में 4 बार आपके खाते में ब्याज की राशि डाली जाएगी। दोस्तों, यह नियम किसी एक बैंक तक सीमित नहीं है। चाहे आपका खाता ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय बैंक, किसी सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक में हो, सभी बैंकों को हर 3 महीने में सेविंग अकाउंट का ब्याज खाता धारक के खाते में जमा करना ही होगा। यह नियम पूरे देश में लागू कर दिया गया है। चाहे आप बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र या किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रहते हों, इससे खाता धारकों को यह साफ साफ समझ आएगा कि उनके खाते में मौजूद पैसों पर उन्हें कितना ब्याज मिला है। अब आते हैं तीसरे बड़े नए नियम पर, जो खास तौर पर छोटे खाता धारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आरबीआई ने यह तय किया है कि 0 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक के सेविंग अकाउंट बैलेंस पर सभी बैंकों में ब्याज दर एक समान होगी। यानी अगर आपके खाते में 1 लाख रुपए तक की राशि है तो चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, सभी बैंकों में आपको समान ब्याज दर मिलेगी। पहले ऐसा होता था कि अलग अलग बैंकों में सेविंग अकाउंट की ब्याज दर अलग अलग होती थी। इसी वजह से लोग यह सोचते थे कि किसी दूसरे बैंक में खाता खोल लें तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। लेकिन आरबीआई का यह नया नियम इस असमानता को खत्म करने के लिए लाया गया है, ताकि सभी खाता धारकों को एक समान ब्याज का लाभ मिल सके। अगर बात करें ब्याज दर की, तो फिलहाल सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर लगभग 2.50% के आसपास चल रही है, लेकिन यह समय समय पर बदलती रहती है। अगर आपके सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा रकम है तो उस अतिरिक्त राशि पर ब्याज दर तय करने का अधिकार बैंक के पास होगा। जैसे अगर आपका खाता बैंक ऑफ इंडिया या किसी अन्य बैंक में है तो 1 लाख रुपए से ऊपर के बैलेंस पर बैंक अपने हिसाब से ब्याज दर तय कर सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब खाता धारक ज्यादा पैसा खाते में रखते हैं तो बैंक को भी फायदा होता है। इसी वजह से कई बैंक ज्यादा बैलेंस रखने वालों को थोड़ा ज्यादा ब्याज देने की कोशिश करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अगर आप एक सेविंग अकाउंट होल्डर हैं और भारत के किसी भी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी कराना चाहते हैं तो आरबीआई का नया नियम क्या कहता है।
नए नियम के अनुसार अब एफडी के लिए न्यूनतम समय सीमा आरबीआई ने तय कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब आप किसी भी बैंक में कम से कम कितने दिनों के लिए एफडी करा सकते हैं, यह स्पष्ट कर दिया गया है। आरबीआई के नियम के मुताबिक चाहे आप सेविंग अकाउंट होल्डर हों या करंट अकाउंट होल्डर, अगर आप एफडी कराना चाहते हैं तो न्यूनतम 7 दिनों के लिए एफडी कर सकते हैं। अब सवाल यह भी आता है कि एफडी की अधिकतम अवधि क्या होगी। तो आपको बता दें कि भारत के किसी भी बैंक में आप कम से कम 7 दिन और अधिकतम 10 साल तक के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट करा सकते हैं। यह नियम सभी बैंकों पर लागू होगा। आरबीआई का उद्देश्य साफ है कि खाता धारकों को एफडी के जरिए ज्यादा ब्याज का फायदा मिल सके, क्योंकि सेविंग अकाउंट में रखे पैसों पर ब्याज दर अपेक्षाकृत कम होती है, जबकि एफडी पर ब्याज ज्यादा मिलता है। इसी वजह से हम भी आपको यही सलाह देंगे कि अगर आपके खाते में पैसा पड़ा रहता है तो आप उसे सेविंग अकाउंट में यूं ही रखने के बजाय कम समय की एफडी जैसे 7 दिन की एफडी में भी डाल सकते हैं। इससे आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा और जरूरत पड़ने पर पैसा आसानी से निकाल भी सकते हैं। आज के समय में यह प्रक्रिया और भी आसान हो गई है, क्योंकि अब लगभग सभी बैंकों के मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं। जैसे एसबीआई के ऐप से आप घर बैठे ऑनलाइन एफडी कर सकते हैं और सिर्फ 7 दिनों के लिए भी एफडी बना सकते हैं। इससे आपको सेविंग अकाउंट की तुलना में बेहतर ब्याज मिलेगा। अब चलिए अगले नए नियम की बात करते हैं जो निवेश से जुड़ा हुआ है। अगर आप सेविंग अकाउंट के अलावा कहीं और भी निवेश करते हैं, जैसे बीमा कंपनी में, शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में या किसी अन्य वित्तीय साधन में, तो अब आने वाले समय में इसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, आरबीआई और बीमा नियामक संस्थाओं के बीच बातचीत शुरू हो चुकी है, ताकि समेकित खाता विवरण कॉन्सोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट का दायरा और बढ़ाया जा सके। इस प्रस्ताव के तहत यह योजना बनाई जा रही है कि आपके बैंक जमा, बीमा पॉलिसी, भविष्य निधि यानी पीएफ, छोटी बचत योजनाएं, निवेश और अन्य वित्तीय साधनों की जानकारी अब एक ही स्टेटमेंट में दिखाई दे। यानी जब आप अपने सेविंग अकाउंट का मासिक स्टेटमेंट निकालेंगे तो उसमें सिर्फ बैंक लेन देन ही नहीं, बल्कि आपके निवेश, बीमा और पेंशन से जुड़ी पूरी जानकारी एक साथ नजर आ सकती है। फिलहाल स्थिति यह है कि किसी व्यक्ति को बैंक खाता, म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, बीमा, पेंशन और लोन से जुड़ी जानकारी अलग अलग स्टेटमेंट में देखनी पड़ती है। लेकिन नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद इन सभी परेशानियों से राहत मिलने की संभावना है। अभी म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार के निवेशकों को पैन नंबर के आधार पर समेकित खाता विवरण मिलता है, जिसमें म्यूचुअल फंड योजनाओं और डीमैट अकाउंट की जानकारी एक साथ होती है। आगे चलकर इस दायरे में पेंशन योजनाएं जैसे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस को भी शामिल किया जा सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि पेंशन, निवेश और बचत सभी की जानकारी एक ही स्टेटमेंट में दिखाई देगी। यह बदलाव निवेशकों और खाता धारकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सेविंग अकाउंट से जुड़े आरबीआई के नए नियमों और निवेश से जुड़े इस अहम बदलाव की पूरी जानकारी आपके साथ साझा की है। हमें उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को अपने परिवारजनों, मित्रों तक भी जरूर पहुंचाइए और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।